तो बच्चों आज हम जान रहे हैं हम आप प्रतिध्वनि के विषय में। ये क्या है, जैसे हम किसी एक स्थान पे हम खड़े होते हैं, जोर से हम चिल्लाते हैं या बोलते हैं, और वो ध्वनि किसी एक दूसरी जगह और माध्यम से क्या कहते हैं और टकराती है, और टकरा करके उसे हम और सुन लेते हैं, हम दोबारा सुनते हैं किसी ध्वनि को। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे हम किसी एक लंबे हॉल में गए हैं और हॉल में हमने कुछ बोला, अगर वही आवाज फिर से हमें और सुनाई दे रही है तो उसे हम प्रतिध्वनि हम कहेंगे। ठीक है। और ये होता कब है, जबकि हॉल की जो क्या लंबाई है, जो दूरी है, वो 16 मीटर से जब ज्यादा होती है तो ही हम उसकी क्या सुन पाते हैं, हम प्रतिध्वनि सुन पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अनुरणन की। अब ये क्या है, तो अनुरणन हमारी उस प्रतिध्वनि का बार बार मतलब और फिर से और सुनाई देना ही अनुरणन है। जैसे जो वो था हमारा क्या कहते हैं, जो आपका जो प्रतिध्वनि था, तो उस प्रतिध्वनि में हम एक बार सुनते हैं, मतलब एक बार बोला फिर और सुनाई दी आवाज। लेकिन अनुरणन में क्या है, एक बार बोला और वही हमने कई बार सुन लिया, तो इसी को बच्चों हम अनुरणन कहते हैं। ठीक है। अनुरणन के बाद आगे बढ़ते हैं अगली कंसेप्ट पे। हाँ हाँ, ये है आपका ये श्रव्यता का जो रेंज है, जो आपकी जो है आपकी वो क्या है, आपका रेंज क्या है, परिसर क्या है। ठीक है। तो इस रेंज के विषय में जानते हैं हम। क्या मनुष्यों के कान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या 20 हम किलो हर्ट्ज भी हम कह सकते हैं, कि मतलब इस ध्वनि को हम क्या कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं। तो इतने इस ध्वनि को हम सुनते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम श्रव्यता का हम परास कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब पराध्वनि के यूजेज, हमने क्या कहा था, जो सभ्यता का जो परिसर था, उस परिसर से जो हाई लेवल की वो होती है आपका ध्वनि, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से के ज्यादा की ध्वनि, वो पराध्वनि आपकी है। ठीक है। और इस पराध्वनि के जो जो यूजेज हैं वो क्या क्या है, अल्ट्रासाउंड वगैरह में, जैसे हम जब क्या कहते हैं, हम गर्भ की हम जांच करते हैं, उस गर्भ की जांच में, या स्टोन प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो उस पथरी की जांच में, अन्य जो पेट संबंधित जो है जांचों में, तो उन जांचों में किसका प्रयोग होता है, आपका इस पराध्वनि का ही प्रयोग होता है। और दूसरा कि नेवी में जो पनडुब्बियां होती हैं, ठीक है, तो उन वो कहाँ पर हैं, जहाज कहाँ, स्थिति को जानने के लिए भी हम पराध्वनि का हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे उसमें जो सोनार होता है, ये आपको दिखाया गया है सोनार। तो इस सोनार से के द्वारा हम जहाज से कहाँ पर, जहाज जैसे क्या क्या चल रहा है, तो उस समुद्र में क्या क्या पहाड़ियाँ या टापू, या फिर कहा जा सकता है कि चट्टानें कहाँ पर हैं, ये जानने के लिए हम आपका इसका हम यूज करते हैं, जिसे सोनार कहते हैं, यानी कि आपका अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब लास्ट में जो आपका है कि मानव का एयर है, कान है, कान का यहाँ वो दिया है चित्र, इसको आप ड्रॉ करेंगे और इसमें जितने वो दिए हैं, जो पार्ट दिए हैं, इन पार्टों को आप लिख लेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।